नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा एम गुरु पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हाल ही में एक मूवी आई छावा। जी हाँ, बहुत बेहतरीन मूवी, जिसमें हमारे राजा को उस क्रूर शासक ने किस प्रकार से मारा है बताया गया था। शासक क्रूर है, औरंगजेब। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था। ऐसे 5 शासक भी बताए जो क्रूर होते हैं। दुनिया का सबसे क्रूर शासक चंगेज खान की औलाद, वंशज हम कहते हैं मुगलों को, और उन्हीं का आखिरी मुगल बादशाह, आखिरी नहीं कहेंगे लेकिन सबसे पावरफुल आखिरी मुगल बादशाह औरंगजेब, जिसने छत्रपति संभाजी महाराज का वध किया। बात वहीं खत्म नहीं होती, मूवी में दिखाया गया। उसके बाद हमारे देश के स्वयं घोषित धर्म के रक्षक कहते हैं कि हम उस कब्र को ही निकाल फेंकेंगे जहां पर औरंगजेब की कब्र है। औरंगजेब की कब्र है दौलताबाद में। दोस्तों, मुद्दा ये नहीं है कि औरंगजेब क्रूर था, बल्कि अब मुद्दा ये बन चुका है कि औरंगजेब की कब्र ही क्यों बनाई गई। 14 रुपए कुछ पैसे में उस कब्र को बनाया गया था, जो औरंगजेब ने कपड़े सिलकर कमाए थे। अब हमारे देश के लोग कहते हैं कि अगर औरंगजेब को तुम अपना आदर्श मानते हो तो तुम देशद्रोही हो। बिल्कुल, हमारे राजा के साथ उसने ऐसा व्यवहार भी किया था, लेकिन क्या कब्र पे विवाद करना मूर्खता नहीं है? अफजल खान की कब्र बनी हुई है, उसे तोड़ने की कोशिश नहीं की गई। आप खुद सोचिए, 1707 में औरंगजेब के मरने के बाद कब्र बनी, फिर पेशवाओं का राज्य आया, तो उसी वक्त पेशवाओं ने उस कब्र को उठाकर क्यों नहीं फेंक दिया? क्या आज के सरकार के लिए छोड़ दिया गया था कि तुम उसको निकालोगे और फेंकोगे? एक सोचने वाली बात है। ऐसा है, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे डिपार्टमेंट इंडिया का, उसने उसको धरोहर घोषित किया हुआ है, विरासत घोषित किया हुआ है। उसको आसानी से आप निकाल कर नहीं फेंक सकते, एक कानूनी प्रक्रिया से जाना होगा, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी। इसी विवाद के चलते नागपुर में दंगा हो गया। अचानक बहुत सारे लोगों की भीड़ घुस गई। विवाद था कि एक चादर जलाई गई। मुद्दा किसी को पता नहीं, लेकिन आग लग गई। और यह भी दिखा कि हमेशा मुस्लिम भड़क क्यों जाते हैं। हर मुद्दे पे एक ही उपाय होता है उनका कि पत्थर मारो, गाड़ी जला दो, टायर फोड़ दो, जैसे अभी वो वक्फ बोर्ड पे कर रहे हैं, जबकि वक्फ में बदलने वाले नियम सब कुछ अच्छे हैं। तो अगर कब्र पे हम बहस करते हैं तो इसको हम मूर्खता इसलिए कहेंगे क्योंकि आप खुद सोचिए, उस व्यक्ति की अगर कब्र वहां है तो हमारे बच्चों को भी उस इतिहास को पता होना ही चाहिए कि इन मुस्लिमों ने किस प्रकार से हम पे अत्याचार किए हैं। और वो कब्र इस बात का सबूत है। ये उस जालिम व्यक्ति की कब्र है जिसने छत्रपति संभाजी महाराज के साथ क्रूरता की थी, क्रूरता से उनका वध किया था। उस कब्र का वहां होना जरूरी है, ताकि बार बार हमारे आंखों के सामने वो चीजें आते रहीं और हमें सचेत करते रहे कि आने वाले भविष्य में हमें सावधान रहने की जरूरत है। आज अगर हम उस कब्र को निकालकर फेंक भी दें तो उससे कोई बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता। ये तो सिर्फ राजनीति की बात हो जाती है कि राजनीति करने के लिए हम कब्र पे बोल रहे हैं कि औरंगजेब की कब्र को हम हटा देंगे, पहुंच जाएंगे। और इन सारी चीजों में मरता कौन है? साधारण आदमी। दोस्तों, राजनीतिक और वैचारिक बहस। औरंगजेब भारतीय इतिहास में एक विवादित है, सभी को पता है। क्रूर था, कुशल प्रशासक भी था। उसकी कब्र को लेकर कई बार राजनीतिक दलों में, संगठनों में विवाद होता रहा है, लेकिन विवाद इस हद तक पहुंच जाएगा ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। अब कुछ हिंदू संगठन राजनेताओं की मांग है कि कब्र निकालकर फेंक देंगे। वाह! इतिहास बनाम आधुनिकता में हम सोचें तो कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर परोसने की बजाय हमें इतिहास से सीखना होता है, समझना होता है, ताकि वैसी ही गलतियां फिर से ना कर सकें। बल्कि हम तो इतिहास का यूज कर रहे हैं विवाद खड़ा करने के लिए, और इस विवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे हमारे बच्चों को इतिहास अच्छे से नहीं पता चल सकता। अब महाराष्ट्र प्रशासन ने क्या किया है, तो उसने वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी कब्र के आजू बाजू। एक तरफ फडणवीस जी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ तो किया जाएगा, लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि एक कब्र जो बन चुकी है, वो आदमी मर चुका है 300 साल पहले, उसके बाद हम कहते हैं कि हम उसकी कब्र निकालकर फेंक देंगे। तो क्या अभी तक की सरकार ये सोई थी? क्या छत्रपति संभाजी महाराज के बाद बनने वाले राजा और पेशवाओं की इतनी बड़ी ताकत, वो लोग सोए हुए थे क्या? क्या उन्हें नहीं लगा कभी कि औरंगजेब की कब्र को निकालकर फेंक देना चाहिए? इतिहास को बदला नहीं जाता और बदल भी नहीं सकते, लेकिन इतिहास को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने से जो आज के समय में हम क्लेश निर्माण कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? आप इस पे अपनी कमेंट जरूर दें। मैं इतना ही कहूंगा कि कब्र को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि वो इतिहास है और वो इतिहास जिंदा रहना चाहिए, ये बताने के लिए कि हम पे अत्याचार हुआ था। बाकी आपकी मर्जी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।